आदाब, नमस्कार। मैं हूं इदरीस जेके और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं DNS 24 के चीफ एडिटर जनाब नौशाद अंसारी साहब। जी हाँ, आज का जो हमारा मुद्दा है, आज का जो हम बताने जा रहे हैं कि ऐसा दर्दनाक किस्सा है नंद नगरी का, जहाँ पर मात्र 20 रुपए के ऊपर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। तो बताइए अंसारी साहब के क्या ये जो इस तरह के हालात हैं क्यों हो रहे हैं, आखिर कब तक होते रहेंगे? देखिए सर, जैसे हमने देखा, मैं सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदाब। बात हम देख रहे हैं पहलू खान ये से लेकर जुनेद से लेकर बहुत ही सारे ऐसे केसेस हैं और जिन पे कड़ाई से कार्रवाई नहीं हो रही है, और ये फेलियर्स हम हमारी जो कम्युनिटीज है उसका भी बहुत बड़ा फेलियर है। जिसे हम नेता की बात करें, बड़े बड़े ओवैसी भी है, वो काफी बोलते हैं, लेकिन हमें आज जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि हमें सभी कम्युनिटी से बात करनी पड़ती है। क्या प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? वो एक बात और मैं बीच में बोल जाऊंगा। जी बोलिए। क्या ये प्रधानमंत्री को बदनाम करने की साजिश है? देखिए, अभी फिर से मैं अभी बात करूं, मोहन भागवत जी सर्व संचालक है, RSS के संचालक है, और RSS हमारी बहुत बड़ी, हमारे देश की बहुत बड़ी संस्था है। उससे जो कहा जाए वो उन्होंने बार बार कहा कि हमारा DNA अलग हो, DNA हमारा एक ही है, हमारी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, अलग हो सकती है, लेकिन हमारा DNA हम सब भारतीय हैं। तो बात ये समझ में नहीं आती कि आखिर उनका असर क्यों नहीं है। मोहन भागवत जी ने कहा कि जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में उन्होंने बातचीत करी थी कि एक बार जो हो गया, पीछे से ज्ञान बापू जो मामला चल रहा है, उन्होंने कहा बार बार तो धरना प्रदर्शन नहीं हो सकते। उनके कहने का तात्पर्य ये था कि जो हुआ हुआ, अब आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। और बहुत ये दर्दनाक जो ये किस्से हैं अक्सर हो रहे हैं, जबकि इन पर लगाम कसनी चाहिए। जी हाँ, मैं कहता हूँ नैतिकता मानवता का खुला खुला उल्लंघन है। इस बात के लिए जो हमारे नेतृत्व करते हैं, जो पार्टियां हमारे नेतृत्व करती है, उन्हें हमारे से वोट चाहिए। क्या चाहिए? वोट चाहिए। और वोट देने के बाद वो सिर्फ खत्म मामला, वो कुछ नहीं जानते। उनकी सरकारें बन गई, जैसे कि हम कहते हैं मुल्ला मुलायम सिंह की देखते थे, बड़े बड़े मतलब मुस्लिमों का सिर्फ वोट पर वो बात करते हैं। अभी कह रहे हैं कि साहब, मैं देखता हूँ बार बार कि साहब BJP को हराना है, उसका ठेका किस पे मिलता है? BJP को हराने का ठेका मिलता है मुस्लिमों को। हमें को ठेका दे भाई, BJP आए, हमें क्या प्रॉब्लम इस चीज से? अच्छा, हालात क्या बने जिससे युवक जो है उसकी दर्दनाक मौत हुई? ये जहर जो है सालों से, मैंने कहा ना, जुनेद से लेके पहलू खान से लेके और भी बहुत सारे, अभी जो गोरख सर के नाम पे जिंदा जला रहा मोनूमेंट में नाम भी आया था, वो भी गिरफ्तार भी हुए। मतलब एक किस्म से खुलेआम जहर जो है परोसा जा रहा है। ये हमारे देश के, ये हमारे लिए घातक नहीं है, ये देश के लिए घातक है, सर्व धर्म के लिए। कल मैं अगर कहूँ कि कुछ लोग उठेंगे मुस्लिम और वो कहें कि सब हम पे वो बदला लेने की अगर बात करें, उनका भरोसा अगर संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन हट जाए तो क्या होगा? सोचिए आप, जैसे वो लोग कर रहे हैं। मतलब एक तरह से खुली छूट मिली हुई है सरकार की तरफ से। एक छूट के ऊपर मुझे फिर एक बात ये याद आ रही है, जो भी इनकी शोभा यात्राएं होती हैं, जो भी इनके उत्सव मनाए जाते हैं, उसके अंदर और जो मुस्लिमों में, जैसे कि आज ईद मिलादुन नबी, बड़े शांति के साथ जो है उसका जुलूस निकला, पुलिस भी साथ थी, प्रशासन शासन सभी कुछ साथ था, किसी तरह की कोई चीज देखने को नहीं मिली। लेकिन जब जब इनके किसी तरह के सम्मेलन होते हैं, रैली निकलती है, तो विवाद हो जाता है। नहीं, 2014 के बाद से सरकारें तो पहले भी, अगर मैं बात करूं कम्युनिटीज के बारे में, तो सरकार तो पहले भी हिंदू थी, चाहे वो कांग्रेस की नहीं हो, समाजवादी की नहीं हो, लेकिन 2014 से बाद क्या लगा है कि आपको अब आजादी मिली है, जो करना है करो। मैंने देखा जैसे जो गुजरात के दंगों में पीड़ित आती है, उसके जो 14 हत्यारे थे, उनको बेल मिली और बाकायदा उनको फूल हार पहनाए गए। तो कहीं ना कहीं लगता है, जैसे कि मैं बात करूं, बुलंदशहर के इंस्पेक्टर थे, गोरखपुर पकड़ने गए थे, उनकी हत्या कर दी गई। इंस्पेक्टर की, सुबोध एक इंस्पेक्टर थे, और उसके बाद जो उनके हत्यारे बाहर निकल गया है, बेल मिली, तो उनको फूल हार पहनाए गए। ये तो सबब बन रहा है। वो बुलंदशहर में एक इज्तिमा था जिसकी वारदात नहीं, उसके बाद वो मामला इस्तेमाल भी था। दूसरी बार जो इंस्पेक्टर थे सुबोध, जो गोरखपुर पकड़ने गए थे, उनकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद क्या हुआ, जो उनके हत्यारे थे, जब वो बेल पे बाहर आए तो उनको फूल हार पहनाया गया।
तो इससे क्या लगता है, और लोग जो भी है इस तरह के लोग मतलब हैं, ऐसे काम करने वालों का मनोबल बढ़ा। हाँ मनोबल इतना बढ़ गया है कि उनको 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 पता है कि तुम्हारे साथ कुछ होने वाला नहीं है, कानून तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए जंगल में जब आग लगती है मतलब पेड़ साड़े ही जलते हैं। तो अब ये आग लगने में भी कहा ना, मैं तो डर के कहता हूँ, खुदा न खास्ता ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमें कानून पे भरोसा होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अगर ऐसे हो गए, उनको लगा कि यार हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, ये उसके जिसकी निर्मम हत्या की उसी के परिवार के लोग कल ये कहे कि साहब अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम इंसाफ लेंगे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इंसाफ की बात ये है, ऊपर वाले की जो कहानी है सभी जानते हैं कि उसके एक ऐसा अंदाज यार की आवाज नहीं होती कि अगर वो कुछ भी किसी तरह का करता है तो गुपचुप करता है, किसी को पता नहीं देता, जब तक छूट देता है, लेकिन जब वो उठाता है तो फिर किसी की नहीं सुनता। देखिए मेरी बात सुनिए, बात यही तो है। देखो भगवान के बाद अगर सबसे बड़ा दर्जा है दुनिया में तो वो इंसान का है। क्यों? इंसान को उस अल्लाह भगवान ने अक्ल कुव्वत दी है, अच्छाई बुराई की समझ दी है। तो ये तो इसलिए तो वो अच्छाई, अब क्या हो रहा है कि उनको छूट मिल रही है तो उनको ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, जाएंगे यूं ही छोड़ के आ जाएंगे। तो मैं शासन प्रशासन जो देश की सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये ज्यादा छूट भी ठीक नहीं है। कल क्या होगा? जी हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ और शासन प्रशासन यानी अपनी सरकारों से भी निवेदन करता हूँ कि इस ओर ध्यान दें ताकि आइंदा कोई ऐसी जो है निर्मम हत्या न हो, जिससे नंद नगरी में एक वंश पूरा। इसरार अहमद जो व्यक्ति जो इस दुनिया से चले गए हैं और वो हमारे देश में जिस तरह कहते हैं ना, हम जो जंजीरों पीटते हैं बाहर जाके कि हमारे पास एक लोकतंत्र है, एक संविधान है, उसके नोट पर कोई छोटा बड़ा नहीं है। आज हम देखते ना, एक ठाकुर एक दलित को आपने वो आपके संज्ञान में मामला होगा कि राजस्थान में जूतों में पेशाब फैलाया। जी जी है ना, आज भी उस पे ऑनलाइन पे प्रचार हुआ था फेसबुक पे। हाँ मतलब तो आज भी क्या है, समझ ये है कि आज भी जो उनके लोगों के अंदर गलत विचार है उन्हें त्याग नहीं होते, उससे कुछ होने वाला नहीं है। यानी कि एक आदमी एक घोड़ी पे चढ़ गया, मुझ को अगर ताव दे रहा है तो तुम्हारा क्या है, उसका वो नहीं अच्छे कपड़े पहन के घोड़ी पे चढ़ गया। आज भी है सब मैं बता दूं, आज भी दलितों का आज भी अत्याचार होता है। वो मतलब जो ठाकुर लगते गया यदि कीमत जो हमारे सामने हुआ है, तो फिर लोकतंत्र का के मायने है क्या, ये नहीं समझते पड़े। जब हम लोगों से कहते हैं कि हमारे पास संविधान है, सबको समान अधिकार है, सबको समान न्याय मिलता है, तो जो ये कहीं ना कहीं ये बातें धुमिल होती है जब बाहर विदेशों में। देखो अभी हम यहाँ बैठ के इसको हम अब इसको शूट कर रहे हैं, जब इसको वीडियो पर अपलोड करेंगे, यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, फेसबुक पर अपलोड करेंगे, तो ये पूरी दुनिया में जाएगा। हाँ कमेंट हो जाएंगे। हाँ इसको सऊदी वाले भी देखेंगे, अमेरिका वाले भी देखेंगे, सब देखेंगे। तो जब इस तरह की वार्ता देखते हैं तो हमारा जो हमारी संस्कृति की जो हम बात करते हैं, सबसे अच्छी संस्कृति हमारे देश की है, नैतिकता, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करूं, धोबी ने आपत्ति जताई सीता माता पर, उन्होंने उसका क्या कर दिया, वो चाहते उसको पकड़कर डंडे मारते, उजेड़ना बंद कर देते। तो यही तो है समानता, कि कोई कुछ भी कहे तो जो उनके वक्तव्य है उसको समानता से देखा जाए। मतलब एक जिस तरह से पहली कहावत है कि कोई देश ऐसा था कि जिसके अंदर टका से बाजी है, टका से खा जाए, ये है अंधेरी नगरी चौपट रही। मतलब मैं कहता हूँ जैसे वो आज लोग कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं भी कहता हूँ इससे विनती करता हूँ राज्य सरकार, केंद्र सरकार से, और जो डिटेक्टर है जो देश को चला रहे हैं, ये जो आने वाला समय कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो है अपना आपा खो दे। तो हमें कोई ऐसी मिसाल पैदा करनी होगी कि कोई भी ऐसी कार्रवाई करता है, इसमें निर्मम हत्या करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी आप अभी भी हमारे नौशाद अंसारी DNS 24 के चीफ एडिटर के जो दिली बातें हैं, जो उनके जज्बात हैं, उनको ये आप सुन रहे थे। और हम लोगों का काम कोई खास किसी तरह का इतराज करना नहीं है, हम लोगों का है पब्लिक की आत्मा को जगाना। देखते रहे हमारा ऑनलाइन चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कृपया लाइक व सब्सक्राइब